बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल जो इसका थीम है जी, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ये साल का थीम है जी। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो मौजूदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में 2030 में तकरीबन 500 मिलियन जो लोग हैं वो इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे होंगे। जिस तरह इस साल का थीम भी है कि गुर्बत का खात्मा मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है ताकि आवाम को खुराक, सेहत और दीगर अशाए ज़रूरत पर मैसर हो सके। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत 2018 में नीचे आई थी, उसके बाद गुर्बत की शरह में 5% इजाफा हुआ था और गुज़िश्ता एक साल के दौरान मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे चलेगा। इन अफराद की यौमिया आमदनी $2.5 से भी कम हो गई है। पाकिस्तान में जो गुर्बत की सतह है उसको ग्लोबल जो इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, उसने संजीदा करार दिया। और पाकिस्तान में जो गुर्बत के खात्मे के लिए क्या क्या इकदाम हो रहे हैं, हुकूमत रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम और सेहत और दीगर चीज़ों को हर घर तक पहुँचाने के लिए जो हुकूमती इकदाम हैं वो क्या हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। निगरान हुकूमत जो माशी बेहतरी के इकदाम कर रही है। पेट्रोल अगरचा सस्ता हुआ है लेकिन उससे रिलेटेड आपको पता है शायद जो ज़रूरिया की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अगर रिलीफ आया है पेट्रोल की सूरत में तो उन चीज़ों की शक्ल में आवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुंचा। आप चीज़ें जब पेट्रोल महंगा होता है, किराए बढ़ा दिए जाते हैं, चीज़ों को महंगा किया जाता है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो ये सस्ती नहीं की जाती। सो जी, ये तो है अभी तक पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल। आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन भी है, इसी से रिलेट करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत। डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, हमारे मईशत हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम इस दिन के हवाले से ऑब्वियसली गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में बहुत सारी, जैसे मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स भी शेयर करी थी, साल में 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत से नीचे आए हैं। जो मजीद अफराद जो है, अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को भी हम डिस्कस करे थे, मजीद खत गुर्बत से नीचे आएंगे। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर ये स्टेबिलिटी जो है ये आइंदा आने वाले सालों में मुमकिन होगी अगर बेहतर इकदाम लिए जाएं तो? देखिए, मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। ये जो आज़ाद शुमार हैं इसमें पाकिस्तान की जो स्टैटिस्टिक्स हैं पूरी दुनिया में भी गुर्बत के बढ़ने के एविडेंसेस मिले हैं, खासतौर पे कोविड के बाद। लेकिन पाकिस्तान में ये कोई लगभग टोटल पॉपुलेशन का 40% बनते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 95 मिलियन लोग ऐसे हैं, 9 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ये बहुत बड़ा फिगर है, 9.5 करोड़ लोग, 95 मिलियन लोग ऐसे हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी जिनकी गुजर रही है। यहाँ एक चीज मैं एक जनरल एक परसेप्शन क्लियर कर दूं कि ये जो खतरे गुर्बत से नीचे जब हम कहते हैं जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसमें तमाम गरीब लोग शामिल नहीं होते, ये जहन में रखें। इसके अलावा भी गुर्बत में लोग होते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली खतरे गुर्बत जो ड्रॉ किया जाता है, जो लैंड ड्रॉ की जाती है, इससे नीचे जब जिन लोगों को हम लेते हैं, काउंट करते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको रोजमर्रा की बेसिस पर, डेली बेसिस पर, जिनको जो मिनिमम एक फूड और क्लॉथ और शेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। यानी जिनको मुख्तसर अल्फाज में अगर बताया जाए कि जिनको जिंदा रहने के लिए जो बहुत बुनियादी चीजें चाहिए होती हैं, जो उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हम कहते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। वरना पुअर्स और भी होते हैं, वो भी इससे ऊपर भी, पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी पॉवर्टी होती है, जिनको हम लोअर मिडिल कहते हैं, और उसके बाद जो फर्दर एक बिल्कुल एक पुअर कैटेगरी में, वो इसमें काउंटेड नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। ओके, ये वो नहीं है। ये वो लोग हैं जो एजुकेशन का या फ्यूचर में अच्छी जिंदगी फ्यूचर में गुजारने का जो सोच भी नहीं सकते। इसमें एजुकेशन की प्रॉब्लम शामिल नहीं है, इसमें उनके हेल्थ के एक्सपेंडिचर शामिल नहीं है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो डेली बेसिस पर जिनके खाने पीने के अखराजात भी पूरे नहीं हो सकते। ये कुछ आइंदा के लिए अच्छी जिंदगी का तो सोचने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोअर मिडल नहीं है, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक्स के टर्म में। ये लोअर मिडल भी नहीं है, ये बिल्कुल नीचे के वो लोग हैं जिनको खाने के लिए 3 टाइम का खाना भी पूरा नहीं कर पाते। तो ये एक सूरत हाल है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 9.5 करोड़ लोगों का इस तरह से जिंदगी गुजारना ये बहुत खतरनाक एक डेंजरस इंडिकेटर है। और 2018 के बाद जैसे आपने बताया इसमें इजाफा हुआ है, उसका एक वन ऑफ द रीजन यकीनन कोविड भी था।
लेकिन देखिए इसमें बेसिकली जब अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम आते हैं कि गुर्बत से किस तरह फाइट कर रहे हैं, किस तरह पॉवर्टी को एलिविएट कर रहे हैं, तो हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं। आपको याद होगा कि लास्ट डिकेड, एक डिकेड पहले चाइनीज गवर्नमेंट को नोबेल अवार्ड दिया गया था पॉवर्टी रिड्यूस करने का। वो क्या पॉलिसीज थी। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को अवार्ड मिल चुका है पॉवर्टी एलिवेशन का, वहां क्या हिकमत अमली थी। इंडिया में पॉवर्टी एलिवेशन में बहुत हद तक कामयाब हुआ है इंडिया, उन्होंने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की थी। तो इसमें जो कॉमन मैंने तीनों एग्जांपल दिए जो नजर आ रहा है, इसमें उनकी पॉलिसीज में बैंकिंग सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बैंकिंग सेक्टर के जरिए उन लोगों को, जो लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी से नीचे होते हैं, उनको रिवाइव किया जाता है और उनको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, वो कोई बिजनेस लॉन्च कर सकें, जॉब मार्केट में आ सके। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो चीज जो है कहीं नजर नहीं आ रही, और इसका मेन रीजन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर होता है। इसलिए कि ये जो पॉवर्टी को खत्म करने के इक़दामात हैं, या एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की लाने की बात करते हैं, नए बिजनेस लॉन्च करने की बात करते हैं, उस पर गवर्नमेंट अभी भी जिस तरह कर रही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर गवर्नमेंट ले रही है। ऑयल की प्राइसेस को देखा आपने, कम हुई हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए गए हैं। रेगुलेटेड प्राइसेस के जरिए हम चाहते हैं कि लेकिन गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि वक्त भी कम है, हम चाहेंगे क्या पॉलिसीज हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इमीडिएटली की जा सकती हैं। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो एक हिस्सा होता ही है एक स्टेट का, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फौरी तौर पर अगर इम्प्रूव किया जाए तो आइंदा आने वाले सालों में चीजें बेहतरी की तरफ जाए। जी देखिए, फौरी तौर पर तो जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है उसमें यही था कि रेगुलेटेड प्राइसेस हैं, प्राइसेस को कम करने की। अच्छा, लेकिन वो जो फौरी तौर पे जो स्टेप लिए जाते हैं ना, इसमें एक चीज ध्यान में रखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो जो फौरी वाले स्टेप्स की आप बात कर रही हैं, उसका मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो प्रोविंसेस पर जाती है, क्योंकि वो स्टेप्स जो होते हैं वो प्रोविंसेस ने लेने होते हैं। जिस तरह के प्राइस को चेक करना है, चीजों की स्टोरेज तो नहीं हो रही, स्टॉक तो नहीं हो रहा अननेसेसरी, वो सप्लाई चेन मैकेनिज्म सही है, मार्केट के अंदर कोई ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं हो रही, कहीं स्मगलिंग को रोकना है, कोई फॉरेन करेंसी स्टॉक तो नहीं हो रही। ये सारे वो स्टेप्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कहलाते हैं। ये फौरी तौर पर लेकर के बहुत सारे इकोनॉमिक्स में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इन स्टेप्स का ताल्लुक लोकल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत से ज्यादा होता है। फेडरल गवर्नमेंट का जो काम है वो पॉलिसी मेकिंग है, और अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी मेकिंग अभी तक जो है कोई पैरामीटर उसके सामने आ नहीं रहे हैं। जैसे आज आप गुर्बत की बात कर रही थी, तो ये जो पॉवर्टी लाइन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें दो फैक्टर होते हैं कि जब हम देखते हैं मिनिमम कितने पैसे किसी शख्स को चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो उसमें दो होते हैं कि एक तो उसकी इनकम कितनी है, बेरोजगार तो नहीं है, जीरो इनकम तो नहीं है, दूसरा इन्फ्लेशन रेट क्या है, चीजों की प्राइसेस क्या है। अगर प्राइसेस कम हो जाए तो प्राइसेस कम होने से बहुत सारे लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं वो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाएंगे। प्राइसेस कंट्रोल का सिस्टम भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन